गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं मनीष कुमार एक बार फिर से अंक प्लस के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग बेसिक कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन को मात्र 10 मिनट में करने की कोशिश करेंगे। 10 मिनट 10 एमसीक्यू, बेसिक कंप्यूटर पार्ट 3। तो बिना टाइम वेस्ट किए पहला सवाल की ओर मूव करेंगे। पहला सवाल है, इंटीग्रेटेड सर्किट जिसको आईसीएस कहते हैं, आर रिलेटेड टू विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो आपको मैं बताते चलूं कि फर्स्ट जनरेशन जो था वो वैक्यूम ट्यूब पे था, वैक्यूम ट्यूब पे वर्क कर रहा था। सेकेंड जनरेशन में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ और हम लोग ट्रांजिस्टर की ओर मूव किए। थर्ड जनरेशन में हमने इंटीग्रेटेड सर्किट्स का आविष्कार किया था। और एक्चुअली थर्ड जनरेशन 1965 से 1975 तक चला जो जरूर था, बट ये इंटीग्रेटेड सर्किट 1958 में ही यानी कि सेकेंड जनरेशन के दौरान ही इनका आविष्कार हो गया था। बट हम लोगों ने इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज थर्ड जनरेशन में करना शुरू किया। विच among द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। एक ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या फंक्शन नहीं है? तो फाइल मैनेजमेंट एक ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन होता है। डिवाइस मैनेजमेंट भी ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना फंक्शन होता है। मेमोरी मैनेजमेंट भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही फंक्शन होता है। लेकिन डाटा एनालिसिस कोई ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन नहीं होता है। हम यहाँ ऑप्शन नंबर सी के साथ मूव करेंगे और आगे बढ़ते हुए अगले सवाल की ओर देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी ये एक थ्योरी का सवाल है। आपने इसे पढ़ा होगा जब आप बेसिक कंप्यूटर का क्लास कर रहे हैं, तो आपने इसे देखा होगा। विच ऑफ अ फॉलोइंग is a sequential access memory. This is none other than magnetic tape. ये क्या है? ये एक मैग्नेटिक टेप है और मैग्नेटिक टेप को ही हम लोग कहते हैं सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। अब यहाँ पे देखिए, जनरली हम लोग बात करते हैं कि कंट्रोल और पी को प्रेस करने के बाद कीबोर्ड से कंट्रोल और पी को एक साथ प्रेस करने के बाद हम देखते हैं कि प्रिंट का ऑप्शन आ जाता है। लेकिन यहाँ प्रिंट के ऑप्शन में आने के बाद प्रिंट प्रीव्यू का जो ऑप्शन है, उस प्रीव्यू को डायरेक्ट हम किस बटन से ला सकते हैं, वे ये सवाल पूछा जा रहा है। सवाल है, विच फंक्शन की डिस्प्लेज द प्रिंट प्रीव्यू विंडो इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में यानी कि एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, एम एस पावर पॉइंट, इनमें आपको यदि डायरेक्ट प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन में जाना हो, प्रिंट से पहले देखना हो कि ये प्रिंट होकर के कैसा दिखेगा, तो प्रिंट प्रीव्यू के ऑप्शन में जाने के लिए आप कौन सा फंक्शन की यूज करेंगे? स्पेसिफाइड की यहाँ दे दिया गया है, फंक्शन की। फंक्शन की किसे कहते हैं? आप देखे होंगे, एक कीबोर्ड जो होता है उसमें सबसे ऊपर वाला जो लाइन होता है जिसमें ESC लिखा हुआ होता है, जिसको इस्केप बटन बोलते हैं, उसके बाद F1, F2, F3, F4, ये टोटल 12 की होते हैं। इन 12 कीज को, जो कि F से स्टार्ट होता है, F1, F2, F3, उसे हम लोग फंक्शन की के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे ये पूछना चाह रहा है कि प्रिंट प्रीव्यू के लिए कौन सा फंक्शन की का यूज करेंगे और किसके साथ करेंगे? अल्ट के साथ करेंगे, अल्ट और कंट्रोल के साथ करेंगे, या शिफ्ट के साथ करेंगे, या सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल के साथ करेंगे? तो सही जवाब आप सबों ने जान लिया होगा। कंट्रोल के साथ F2 प्रेस करने के बाद हमें कंट्रोल F2 के बाद प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन देखने को मिलेगा। और यही F2 की जगह पे यदि कंट्रोल और P हम लोग दबाते तो क्या होता? ये डायरेक्ट प्रिंट का ऑप्शन लेता। बात समझ में आया? कोई डाउट हो तो बिल्कुल आप मेरे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं हर एक कमेंट को
एनालाइज करता हूँ, हर एक कमेंट को देखता हूँ, हर एक कमेंट को देखने के बाद कुछ उस पे ज़रूरी बातें जो होती हैं उन्हें रिप्लाई करता हूँ, और कुछ ऐसी बातें होती हैं जो मुझे सीखने को मिलती हैं, तो मैं उसे अगले वीडियो में सीख करके कुछ बेहतर बनाने का प्रयास करता हूँ। जिस प्रकार मैं अभी आपको कंप्यूटर के कुछ एमसीक्यूज बनवा रहा हूँ, इसी प्रकार मैंने करंट अफेयर्स, इंग्लिश, हिंदी और रीजनिंग के भी क्वेश्चंस कराए हुए हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे विजिट करें। हमारे चैनल पे हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ है। आपको जिस भी सब्जेक्ट के वीडियोज देखने हैं, जिस भी सब्जेक्ट से कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जानने हैं, उन इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में आपको देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल विजिट करना है। और हमारा पढ़ाया हुआ आपको समझ आ रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और कमेंट करने से हमारा मनोबल बढ़ाएं। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। इन अ डैश नेटवर्क ऑल नोड्स आर कनेक्टेड to a single communication line and share it for all their communication need। ये क्या कहता है कि जितने भी नेटवर्क हैं वो सारे नेटवर्क एक सिंगल कम्युनिकेशन लाइन से कनेक्टेड होते हैं और शेयर करते हैं सभी को उनके कम्युनिकेशन नीड के हिसाब से। वो पार्टिकुलर नेटवर्क का नाम क्या है? तो आपने पढ़ा होगा, इस पार्टिकुलर नेटवर्क का नाम है मल्टी एक्सेस बस। अगला सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड टू रीसेट गूगल क्रोम ब्राउजर जूम टू डिफॉल्ट? यदि गूगल क्रोम ब्राउजर हमारा जूम कंडीशन में है तो उसे डिफॉल्ट यानी कि नॉर्मल सिचुएशन में लाने के लिए हम कौन सा शॉर्टकट की का यूज करेंगे? तो शॉर्टकट की हमारा कंट्रोल के साथ जीरो को प्रेस करें, सॉरी, कंट्रोल के साथ जीरो को प्रेस करेंगे तो कंट्रोल जीरो क्या करता है, ये डायरेक्ट जो जूम वाले गूगल क्रोम ब्राउजर ओपन हुए हैं उस जूम को ये नॉर्मल कंडीशन यानी कि डिफॉल्ट कंडीशन में लेकर चला आता है। Which of the following is not a secondary storage device of a computer system? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस इनमें से कौन सा नहीं है? तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस एक ऐसा डिवाइस होता है जो नॉन वोलाटाइल होता है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस एक ऐसा डिवाइस होता है जो नॉन वोलाटाइल होता है। और दूसरी बात है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस को हम कंप्यूटर के सिस्टम से बाहर निकाल सकते हैं, उन्हें दूसरे सिस्टम में लगा सकते हैं, उनमें डाटा परमानेंट स्टोर कर सकते हैं। और यहाँ पे दिए गए ऑप्शन के हिसाब से कॉम्पैक्ट डिस्क यानी कि सीडी, सीडी एक सेकेंडरी डिवाइस है। पेन ड्राइव यानी कि पेन ड्राइव ये क्या होता है, ये भी एक सेकेंडरी डिवाइस है। फ्लैश ड्राइव इज ऑल्सो अ सेकेंडरी डिवाइस, बट DRAM, दिस इज नॉट अ सेकेंडरी डिवाइस, ये एक प्राइमरी डिवाइस है। और प्राइमरी डिवाइस में DRAM, RAM का फुल फॉर्म हर किसी को पता रहता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब आप हमें कमेंट करके बताएंगे व्हाट इज DRAM। डी का मतलब इसमें क्या है, डी का मतलब इसमें क्या होता है, आप हमें कमेंट करके बताएंगे। और इससे मुझे अति आनंद लगेगा, अति खुशमय लगेगा, अति उत्साह लगेगा कि आपने यदि कमेंट किया है तो आपको हमारा वीडियो पसंद आया है। विच ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब्स द ट्रूथ ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट? कौन सा ऑप्शन है जो ट्रूथ ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट को डिस्क्राइब कर रहा है? वायरस, ट्रोजन एंड की लॉगर आर एग्जाम्पल ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। देखिए, ट्रोजन और की लॉगर को यदि आप नहीं भी जानते हैं तो आपने कम से कम वायरस का तो नाम सुना ही होगा। क्या वायरस कभी भी हमारे लिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है क्या?
अरे भैया, वायरस यदि आ जाता है हमारे सिस्टम में तो हमारा सिस्टम हैंग होने लगता है। तो वायरस कभी भी हमारे लिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का काम नहीं करेगा। हमारे लिए विंडोज एंड लिनक्स आर एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। बिल्कुल, विंडोज और लिनक्स जो हैं वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं और सिस्टम सॉफ्टवेयर की तरह ये काम करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर के ये एग्जाम्पल माने जाते हैं। तो हम लोग पहले ऑप्शन की ओर फॉल्स में टिक करेंगे और दूसरे ऑप्शन की ओर हम लोग ट्रू में टिक करेंगे। तो इस हिसाब से दिए गए चार विकल्पों में से पहला विकल्प फर्स्ट इज फॉल्स एंड सेकंड इज ट्रू हमारे लिए बेटर चुनाव होगा, बेस्ट चुनाव होगा। आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो आप हमारे इंस्टाग्राम के पेज को फॉलो कर सकते हैं। अंक प्लस 2025 इंस्टाग्राम का आईडी का नाम है और आप चाहें तो क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल पे भी हम अवेलेबल हैं और टेलीग्राम में भी हम अवेलेबल हैं। आप इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम कहीं पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तीनों जगह पे फॉलो कर सकते हैं। हर जगह पे आपको हमारे द्वारा दिए गए, बनाए गए या प्रोवाइड किए गए जो भी अपडेट्स हैं, उन सारे अपडेट्स का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिक फंक्शन? एक ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिक फंक्शन क्या नहीं है? मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बट थोड़े दूसरे तरीके से रिपीट हुआ है। पिछले बार हम लोग डाटा एनालिसिस की बात कर रहे थे। पिछले बार हम लोगों ने बात किया था कि मेमोरी मैनेजमेंट तो ये करता है, डाटा एनालिसिस नहीं करता है। और वही डाटा एनालिसिस को इन्होंने डाटाबेस मैनेजमेंट के नाम से बस वर्ड्स को चेंज किया है। मतलब आपने सुना ही होगा कि भावनाएं वही हैं, बस वक्त बदल गए हैं। डाटाबेस मैनेजमेंट वही है जो डाटा एनालिसिस था, शायद सेकंड या थर्ड क्वेश्चन था और वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। तो यहाँ बिना टाइम वेस्ट किए हम सेकंड ऑप्शन की ओर मूव करेंगे। डाटाबेस मैनेजमेंट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। Which of the following is the full form of image format .png in computer? जैसे भी हम लोग कोई भी इमेज, कभी कोई एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हैं तो वहाँ देखिएगा लिखा हुआ कंटेंट आता है, इमेज मस्ट बी इन जेपीजी फॉर्मेट, जेपीजी जेपीईजी फॉर्मेट, पीएनजी फॉर्मेट। तो ये पीएनजी का क्या मतलब होता है? पीएनजी का मतलब होता है, ऑप्शन नंबर डी की ओर जाएंगे, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। इसी क्वेश्चन के साथ आज का 10 क्वेश्चन हमारा समाप्त हुआ। हम अगले वीडियोज का इंतजार कीजिए और तब तक आप हमारे वेबसाइट में इस क्यूआर कोड को स्कैन करके विजिट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन बिल्कुल दबाएं। बेल बटन दबाने से हमारे वीडियोज के नोटिफिकेशन तुरंत ही आप तक पहुंचेगा, जिससे कि कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपसे छूटे नहीं। धन्यवाद।